अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक सोलर वाली MP3 है, ये आप देख लें KTS 1706 वाली। तो अभी इसमें मसला क्या है कि ये बिल्कुल ऑडियो नहीं दे रही है, हालांकि सेल भी इसका क्लियर और स्पीकर्स भी क्लियर है। तो इसका जो है हमने कई बार सलूशन किया, आप दोस्तों के सामने ये चार्जिंग वाला मसला भी इसका बताया। तो अभी जो है ये इसमें अजीब फ़ाल्ट है जो कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि इस तरह का फ़ाल्ट जो है किसी भाई की समझ में आता है वरना नहीं आता। तो दोस्तों अगर बात की जाए इसकी, तो ऑडियो वाला जब भी मसला पड़ता है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरी तौर पे जो है इसका ये ऑडियो वाला IC चेंज कर देते हैं, जबकि चेंज करने के बायस भी ये ऑडियो नहीं देता। तो इसमें असल जो मेन मसला है वो इंशाल्लाह आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊंगा और जूम करके दिखाऊंगा कि इस तरह का फ़ाल्ट जो है कहां पर बनता है। सो फ्रेंड अभी ये देख लें आपके सामने मैंने ये DC 5 वोल्ट वाला अडेप्टर एक रखा हुआ है इनको चेकिंग के लिए। तो अभी ये USB वाली जगह पर लगाएंगे, जबकि सेल हो चाहे ना हो, यहाँ से बटन ऑन हो चाहे ना हो, ये बिल्कुल जो है ये ऑन हो जाएगी अगर इसका सिस्टम ठीक है, वरना ये नहीं होगी। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर लगाता हूँ जनाब। ये देख लें मैंने इसको जो है यहाँ पर ये 5 वोल्ट दे दिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर ऑडियो नहीं आई, जबकि मैं यहाँ पर बटन को भी ऑन ऑफ़ करता हूँ, ये आप ख़ुद चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये ऑफ़ हो गया। अभी एक बार मैं दोबारा निकालता हूँ और इसको लगाते हैं, फिर ये देख लें अभी तक कोई ऑडियो नहीं आई, कन्फर्म हो गया दोस्तों। अभी इसी तरह का जो है सेम टू सेम एक और बोर्ड है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह अभी चेक करवा दूँगा। ये देख लें मैंने स्पीकर्स वाली तारें पिन नंबर 1 पे लगा के रखी हुई। तो यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ जनाब। निकालने के बाद मैं एक और ओल्ड बोर्ड उठाता हूँ, ये आपके सामने ये पुराना बोर्ड है जनाब। यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और ये जो स्पीकर की तारें हैं यहाँ पर लगा देते हैं पिन नंबर 1 में, और यहाँ पर लगाते हैं जनाब 5 वोल्टेज कि हमारा ये बोर्ड ऑन होता है या नहीं। सो फ्रेंड ये देख लें आपके सामने मैंने जैसे ही यहाँ पर जैक लगाया ये ऑडियो देने लग पड़ा, जबकि यहाँ से बटन मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है ये इस तरफ। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसको, एक बार फिर लगाते हैं जनाब। ये आप खुद गौर से चेक कर लें दोस्तों, यहाँ पर हमारी ऑडियो कंप्लीट और इस बोर्ड पर जो है कंप्लीट नहीं। तो अभी इंशाल्लाह मैं जूम स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ कि इसमें इसी तरह का जो फ़ाल्ट है किस तरीके रिमूव किया जाता है। ये नहीं कि हमारा ऑडियो वाला IC ख़राब हो गया, ये और फ़ाल्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर कोई IC ख़राब नहीं, जबकि इंशाल्लाह मैं अभी आपको तसल्ली के साथ बताता हूँ। सो फ्रेंड अभी मल्टीमीटर आपके सामने रहा, तो मैं DC 20 वोल्ट पे रख लेता हूँ। इसको एक बार जो है यहाँ पर दोबारा USB लगाते हैं जनाब, यहाँ पर लगा के ये बटन भी ऑफ़ कर देते हैं, यहाँ पर ऑन और इस तरफ जो है ये ऑफ़ हो गया। तो हमारे वोल्टेज जो हैं यहाँ पर पूरे गर्दिश कर रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ पर जनाब हमारा ऑडियो वाला IC है, जबकि इस पर सबसे पहले जो है हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर मैं रखता हूँ और इंशाल्लाह इसको मैं थोड़ा इस साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ सके। सो फ्रेंड अभी ये देख लें कि मैंने एक प्राट जो है ग्राउंड पे लगा दिया। सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या हमारे वोल्टेज हैं कि नहीं। ये देख लें आपके सामने ये 3.19। ठीक है दोस्तों, अभी ऑडियो वाले IC पर हमारे वोल्टेज मौजूद हैं। तो अभी हमारा फ़ाल्ट कहाँ पर बन रहा है दोस्तों कि मैं जूम स्क्रीन के ज़रिए आपको बताता हूँ। ये एक साइड पे पिक्चर पे देखते जाएं कि हमारा ये ऑडियो वाला IC है। तो यहाँ पर पिन नंबर 1 और 2 छोड़कर 3 नंबर पर हमें 3.3 वोल्टेज मिलने चाहिए, जबकि मैं यहाँ पर चेक करता हूँ जनाब, ये पिन नंबर 1 पे जो है हमारे 3.3 वोल्टेज मौजूद हैं, जबकि पिन नंबर 2 पर कोई वोल्टेज नहीं, और पिन नंबर 3 पर जो है यहाँ पर 0.6। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा पिन नंबर 4 पर भी कोई वोल्टेज नहीं होंगे,
और दूसरी साइड पे पिन नंबर 5, इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं, क्योंकि ये ऑडियो की तरफ जाती है। और पिन नंबर 6, इस पर हमारे डीसी इन वोल्टेज होते हैं, वीसीसी वाले। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं जनाब। यहाँ देख लें आपके सामने, ये 5 वोल्टेज क्लियर हैं ऊपर पिन नंबर 6 पर। और इसके बाद रहा ये 7 नंबर पिन जो है ये ग्राउंड वाला, और इसके बाद लास्ट 8 नंबर पिन जो है ये भी स्पीकर्स के लिए होती है। तो अभी हमारे यहाँ पर वोल्टेज भी कंप्लीट हैं। आखिरकार वजह क्या है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक जो हमारी ये 3 नंबर पिन थी ना, इस पर 3.3 वोल्टेज नहीं थे। तो उसमें कौन सा मसला है दोस्तों, अभी इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि हमारा ये वाला जो क्रिस्टल है ये ख़राब हो जाता है। ये आप गौर से देख लें, अगर यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, इस तरफ साइड पे पिक्चर पे देख लें, ये वाला क्रिस्टल जो है ये ख़राब हो जाता है, जिसके बायस ये सिस्टम ऑन नहीं होने देता। तो यहाँ पर अगर ये चेंज करेंगे तो यहाँ पर पिन नंबर 3 पर भी हमारे 3.3 वोल्टेज क्लियर हो जाएंगे। तो अभी दोस्तों इंशाल्लाह मैं इसको चेंज करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या करता है ये। सो फ्रेंड, अभी गौर से देख लें, यहाँ से मैंने इसका वो जो पहले वाला क्रिस्टल था वो निकाल दिया। ये आपके सामने पड़ा बड़े वाला। अभी इंशाल्लाह इस पर ये छोटे वाला लगाते हैं और बाद में चेक करते हैं क्या ये हमारा बोर्ड ऑन होता है या नहीं। सो फ्रेंड, अभी आपके सामने मैंने ये लगा दिया, हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह चेक भी करते हैं इसको। सो फ्रेंड, ये अभी अच्छा खासा जो है ठंडा हो चुका है। इंशाल्लाह मैं अभी इसी बोर्ड पे दोबारा लगाता हूँ जनाब। और ये मैंने स्पीकर्स वाली तार लगा दी और इसके बाद जो है यहाँ पर लगाते हैं जनाब USB दोबारा। सो देख लें फ्रेंड, बिल्कुल ये ओके और क्लियर हो चुकी है, जबकि एक बार निकाल कर मैं दोबारा भी यहाँ पर लगा के चेक करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी इंशाल्लाह इस पर मैं दूसरे पॉइंट वाले वोल्टेज जो थे वो भी चेक करवा देता हूँ कि हमारी पिन नंबर 2 पर जो वोल्टेज नहीं थे वो 3 नंबर वाली पर अभी हैं या नहीं। ये देख लें दोस्तों, अभी पिन नंबर 3 पर भी हमारे वोल्टेज जो हैं ये क्लियर हो चुके हैं। तो मसला यही था कि इसका ये वाला क्रिस्टल जो था सिस्टम ऑन करने के लिए ये ख़राब हो चुका था। दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ खान। अल्लाह हाफ़िज़।